राजनीति है भैया, कब किधर कैसे कौन जाएगा कौन आएगा कुछ नहीं पता चलता, बल्कि अब तो और नहीं पता चलता है कि राजनीति में कौन कब किस ग्रुप में शामिल हो जाए, किस पार्टी में शामिल हो जाए, किसको अच्छा कह दे और किसको बुरा कह दे। जी, जैसा कि आप जान रहे हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। पहले चरण का मतदान भी मुकम्मल हो चुका है और अब दूसरे चरण की बारी है। लेकिन चुनाव में जिस हिसाब से नेता पार्टियां बदलते हैं उस हिसाब से तो गरीब कपड़े भी नहीं बदल सकते, क्योंकि उनके पास उतने कपड़े नहीं होते। एक गंजी पे वो कई दिन गुजार देते हैं। आइए इन सभी चीजों पे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं विक्रम आदित्य कुमार। क्यों मैं आज जिस टॉपिक पे इनसे बात करने जा रहा हूं वो जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार हैं। अरुण कुमार अब क्या कर रहे हैं, आइए आपको हमारे सहयोगी विक्रमादित्य कुमार बताएंगे। नमस्ते। सबसे पहले जो आप बात बोल रहे हैं कि गरीब कपड़ा भी नहीं बदलता है, उससे ज्यादा एक नेता पार्टी बदल देता है। बेशक बेशक। बिहार की राजनीति में सच मायने में जो है बहुत गिरावट आई है और इस गिरावट को सबसे पहले कह सकते हैं कि शुरू बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। नीतीश कुमार जितनी बार करवट मारते हैं बिहार की राजनीति में उतना ही भूचाल आता है और लोग की परिस्थितियां जो है बदलते रहती हैं। कई पदाधिकारी कई नेता जो है किनके खिलाफ बोले किनके पक्ष में बोले वो खुद तय नहीं कर पाते हैं। लेकिन अभी बात हो रहा है अरुण कुमार पर। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार जो कि चिराग पासवान के लिए चचा बनकर मतलब रीढ़ की हड्डी बनकर उस दौर में शामिल हुए जब चिराग पासवान के अपने चाचा पशुपति सिंह जो है पारस छोड़ दिए थे, भाई प्रिंस छोड़ दिए थे और पार्टी के सभी सांसद छोड़ दिए थे। लेकिन अरुण कुमार को बदले में क्या मिला? अरुण कुमार उसी समय से जहानाबाद लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे। पिछले बार चुनाव लड़े भी थे निर्दलीय, उसके बाद चुनाव हारे भी थे। क्या हुआ था आपको पता ही है। तो है क्या कि अरुण कुमार इस उम्मीद में थे कि हमको जहानाबाद से टिकट मिलेगा, लेकिन चिराग पासवान जो बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे थे वो कहीं ना कहीं टिकट के बंटवारे में जो है पैरवी फर्स्ट, पैसा फर्स्ट, परिवार फर्स्ट पे आके अटक गए। उस लिस्ट में अरुण कुमार का नाम नहीं आया। अरुण कुमार का जब नाम नहीं आया तो अरुण कुमार उस वक्त ही जो है चिराग पासवान पर फटे और उसके बाद जो है प्रयास लगाया जा रहा था कि बीएसपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन राजनीति का आप बात कर रहे थे कि कौन कब किसका कुछ कहना मुश्किल है। चिराग पासवान पर जो है अगले दिन सॉफ्ट हो गए और चर्चा ये होने लगा कि लालू प्रसाद यादव से अरुण कुमार की मुलाकात हुई कि महाराजगंज सीट जो है कांग्रेस हमें दे दे और उसके बाद अरुण कुमार शांत हो गए। जो भूमिहार नेता है, चाहने वाले लोग हैं, वो ये उम्मीद में थे कि महाराजगंज से अरुण कुमार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कल जो है आखिरकार महाराजगंज से सीट का ऐलान हो गया। उम्मीदवार आकाश कुमार बनाए गए। आकाश कुमार जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह के, उनके बेटे हैं। तो जब महाराजगंज सीट का ऐलान हो गया तो फिर अरुण कुमार के लिए तो स्पष्ट हो गया कि अब महाराजगंज का जो जगह है वो खाली नहीं है। तो ऐसे में जो है करवट अरुण कुमार एक बार फिर से बदल के बीएसपी में आ गए हैं। अभी कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया पर जो है पोस्ट आई है, तस्वीरें मतलब सामने आई है और तस्वीरों में अरुण कुमार को जो है हाथी वाला जो है गमछा ओढ़ा दिया गया है, जो पट्टा होता है। अब ये पट्टा कितनी बार बदलेगी, कितने नेता बदलेंगे वो तो वक्त की बात है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि अरुण कुमार को जहानाबाद चुनाव लड़ना होगा। क्योंकि अगर जहानाबाद चुनाव नहीं लड़ना होता तो बीएसपी में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। अरुण कुमार कहीं भी राजनीति करते एक बड़े नेता है, लेकिन कहीं न कहीं वो बीएसपी में गए हैं। इसका मतलब है कि अभी से कुछ देर बाद यह ऐलान भी हो जाएगा कि अरुण कुमार जहानाबाद से चुनाव लड़ने आ रहे हैं। आशुतोष कुमार का बयान आपने सुना ही था कि कोई या तो भूमिहार आए या तो हम आ रहे हैं, वो आने का बात भी कर रहे हैं। लेकिन आशुतोष कुमार वो वोट बैंक नहीं बटोर पाते। विक्रमादित्य एक बार क्या अगर अरुण कुमार आ जाते हैं तो आशुतोष बैठ जाएंगे? देखिए, आशुतोष बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इतना हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि अरुण कुमार को भूमिहारों का एक बड़ा वर्ग अपना नेता मानता है। इसलिए कह रहे हैं कि जब आशुतोष जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो उन्होंने जब खड़े होकर जब उन्होंने ऐलान किया कि मैं जहानाबाद से चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि अभी तक किसी ने ऐलान नहीं किया है, तो अगर किसी कोई ऐलान करता है तो मैं ऐलान नहीं करता। जी सही बात है। मुशर्रफ पालवे जी, आप लंबे समय से पत्रकारिता में हैं
और आप इन सब चीजों को समझते हैं। आशुतोष कुमार एक युवा चेहरा, और युवा चेहरा के साथ साथ आप कह सकते हैं कि भूमिहारों के देश भर के जो लोग हैं उन सभी लोगों से संबंध आशुतोष कुमार का रहता है। चुनाव लड़ने के नाम का जो ऐलान हुआ था वो बीते कई सप्ताह हो गए, और इतने सप्ताह दिनों में आशुतोष कुमार को कई लोग सहयोग भी कर चुके होंगे, कई लोग कुछ आश्वासन भी दे चुके होंगे, कई लोग उनको प्रमोट करने के लिए काम भी कर रहे होंगे। तो वैसे में आशुतोष कुमार चुनाव वापस करेंगे कि नहीं करेंगे? मान लीजिए अगर कोई उनको आर्थिक सहयोग दे दिया होगा तो वो आर्थिक सहयोग क्या लौटाने जाएंगे, और लौटाने जाएंगे तो क्या क्या लौटाने जाएंगे? फिर अगले बार से वो कैसे ये ऐलान कर सकते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं राजनीति में बहुत सारी चीजें होती है। अब राजनीति में बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन इतना स्पष्ट है कि अरुण कुमार जो है अगर चुनाव लड़ने जहानाबाद आते हैं तो वैसा वर्ग जो चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को वोट नहीं देना चाहता है, देख ही रहे घोर विरोध है। और सुरेंद्र यादव को इसलिए वोट नहीं देना चाहता कि आरजेडी के उम्मीदवार है, सुरेंद्र यादव हम लोगों को परेशान करेंगे, वो लोगों को एक विकल्प मिलेगा। और एक चीज आप निश्चित तौर पर मान लीजिए कि अभी का जो स्थिति है उस स्थिति में पिछले बार भले ही अरुण कुमार को वोट कम आई होगी, लेकिन इस बार 50,000 क्रॉस जरूर कर जाएंगे। चुनाव जीतने तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग उनको वोट करेगा और अरुण कुमार राजनीति में फिर से सक्रिय रहेंगे, या फिर कह सकते हैं कि जिस तरीके से वोट कटवा की स्थिति होती है वोट कटवा ही रहेंगे, लेकिन इससे सीधा फायदा। तो मतलब क्या मतलब आप इनडायरेक्ट ये कह रहे हैं कि वो वोट काटने के लिए आ रहे हैं? ये वोट काटने के लिए बोल सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अपने समाज की, अपने लोगों का चिंता जाहिर करने आ रहे हैं, अपने लोगों के साथ जो हो रहा है, मतलब जिस हिसाब से कह रहे हैं लोग कि यादव बनाम भूमिहार की सीट थी और ये सीट अब जो है यादव बनाम चंद्रवंशी या फिर अति पिछड़ा बनाम बैकवर्ड की हो गई है। तो इस स्थिति में चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी के खिलाफ अरुण कुमार या फिर सुरेंद्र यादव के खिलाफ आकर यह साबित करना चाहते हैं कि जहानाबाद के भूमिहारों के नेता अरुण कुमार हैं। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि अरुण कुमार जहानाबाद के एक मतलब बड़ा वर्ग जो है उसके नेता है। चलिए, तो यानी कि सब लब्बो लबाब यही है कि इजहार मोहब्बत मैंने राजनीति से कर ली है, और अब चाहे उस पार्टी से नहीं तो इस पार्टी से हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। और देखिए आने वाले दिनों में जब चंदेश्वर चंद्रवंशी के लिए और जो है मुश्किल हो सकता है चुनाव। हाँ, जहानाबाद से जो अगर अरुण कुमार बीएसपी के टिकट से आ जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो जो सांसद हैं जो चंद्रवंशी जी और जो भी जदयू के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं, तो उनकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। खैर, इन सभी बातों पे आप नजर बनाए रखिए और खबर कैसे लगती है इसे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ईशा न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।